गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर के साथ बीइंग लगा रहेगा, यानी वाज बीइंग या वर बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार एक लिखेंगे। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखें ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस इसका देखिए कैसे बनेगा। पहला एग्जांपल है आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, तभी ना पास्ट कंटिन्यूअस आपका हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस का ये आपका एक्टिव वॉइस है, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वाज बीइंग या वर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर जो कुछ बच जाता है अदर वर्ड्स के अंतर्गत लिख देते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आपका हो गया पहले अ लेटर। अब देखिए अ लेटर आपका एक वचन सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा, अ लेटर वाज, और उसके साथ बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग। अब देखिए V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, रिटन। वेरी गुड, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन। अब बाई लगा देंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का किसमें परिवर्तित कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में कर देते हैं। तो आई का क्या होगा, मी होगा, और अंत में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका बन गया पैसिव वॉइस, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई मी। दूसरा एग्जांपल देखें, सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी। अब इसका होगा क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे, यानी क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिए, क्रिकेट को भी सिंगुलर नाउन माना जाता है। इस तरह वाज बीइंग इसके साथ आएगा, क्रिकेट वाज बीइंग। उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का हो जाएगा प्लेड, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। उसके बाद बाई लगा देंगे। अब देखिए सी सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाई हर, और अंत में फुल स्टॉप। इस तरह हो गया क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई हर। तीसरा है दे वर हेल्पिंग यू, वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे। अब इस सेंटेंस में यू आपका ऑब्जेक्ट है तो उससे हम क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यू का क्या सब्जेक्ट होता है, यू। आप जानते हैं कि यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो यू वर। उसके बाद देखिए बीइंग साथ में रहेगा, यू वर बीइंग। अभी वर बीइंग वाज बीइंग ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो यू वर बीइंग। अब देखिए बीइंग के बाद V3 का नंबर है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें हेल्प है तो हेल्प का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म,
हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट आपका दे है तो ऑब्जेक्ट में से बदलेंगे तो देम हो जाएगा। बाई देम आपका पैसिव वॉइस से बन गया दे वर बीइंग हेल्प्ड बाई देम। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, राहुल वाज ईटिंग मैंगोज। राहुल आम खा रहा था। अब देखिए मैंगोज है, बहुवचन या प्लूरल नंबर में है। अब मैंगोज को हम पहले क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्यों बना देंगे? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो मैंगोज आपका प्लूरल हो गया तो इसके साथ भी वर और बीइंग, वर और बीइंग यानी एक साथ लिखेंगे मैंगोज वर बीइंग। देखिए V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन। फिर बाई लगा देंगे। राहुल है तो राहुल का नाम है तो नाम का नाम ही लिख देते हैं बाई राहुल। तो आपका पैसिव वॉइस रेडी है। मैंगोज वर बीइंग ईटेन बाई राहुल। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए जिनको अफर्मेटिव बनाना आ जाता है यानी अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाना जिनको समझ में आ गया है उनको निगेटिव बनाने में कोई भी परेशानी अथवा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव में सिर्फ हम एक वर्ड यानी नॉट का प्रयोग अलग से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स पहले स्ट्रक्चर देख लें। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब यानी वाज या वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। देखिए सी वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी। अब क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, आप तो समझ ही गए हैं, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज लिखेंगे क्रिकेट वाज। अब इसके तुरंत बाद नॉट, क्यों? क्योंकि निगेटिव है, क्रिकेट वाज नॉट। अब बीइंग, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं प्लेड, तो क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड। उसके बाद बाई लगाकर सी सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, बाई हर और अंत में फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, वी वर नॉट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट है तो उससे हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो गया यू। यू के साथ आप जानते हैं कि वर का प्रयोग करते हैं, तो यू वर। अब फिर नॉट के बाद देखिए बीइंग, तो यू वर नॉट बीइंग। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर बाई लगा देंगे। वी सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो वी का अस हो जाता है, बाई अस। तीसरा है आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो इसमें देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हम किसमें परिवर्तित करेंगे? सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस होगा। अब देखिए इंग्लिश को पहले लिख दिया गया, इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा, तो इंग्लिश
वाज, उसके बाद नॉट, फिर क्या लिखेंगे बीइंग। इंग्लिश वाज नॉट बीइंग। और टीच का थर्ड फॉर्म आपका टॉट होता है, तो इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट। उसके बाद बाई लगा देंगे, बाई आई का मी। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया। अब हम प्रेजेंट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, और अंत में सबसे अंत में क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस में पहला है वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। अब देखिए अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस से क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए, तो अ लेटर एक वचन है, तो इसके अनुसार वाज ही का प्रयोग पहले करेंगे, यानी वाज पहले लिखेंगे वाज। अब देखिए सब्जेक्ट के नंबर है, यानी वाज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो लेटर वाज के बगल में लिखेंगे वाज अ लेटर। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, वाज अ लेटर बीइंग। उसके बाद B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो आपका वाज अ लेटर बीइंग रिटेन। उसके बाद बाई लगा देंगे। अब देखिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो ही का हिम, जैसा कि आप जानते हैं बाई हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा है वाई वाज सी कुकिंग हर फूड, वह अपना भोजन क्यों पका रही थी। अब देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सेंटेंस के शुरुआत में वाई, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज आदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को हम पहले ही लिखते हैं। तो वाई यहाँ पर है, तो यहाँ भी वाई लिख देंगे। अब देखिए इसमें हर फूड उसका भोजन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो एक वचन हो गया तो वाज लगेगा, तो वाई वाज। अब देखिए हर फूड, वाई वाज हर फूड। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग, यहाँ बीइंग लिख दीजिए, वाई वाज हर फूड बीइंग। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, कुक्ड। अब बाई लगा देंगे, सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल देखिए, वाज सीमा नॉट फ्लाइंग ए काइट, क्या सीमा एक पतंग नहीं उड़ा रही थी। यानी अब देखिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, जब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस रहता है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। इसको देख लीजिए पैसिव वॉइस में, तो अ काइट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो अपने साथ कौन सी सहायक क्रिया लेगा, वाज लेगा, तो वाज पहले लिख देंगे वाज, फिर अ काइट सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे
वाज अ काइट। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो आप भी अ काइट के बाद नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, वाज अ काइट नॉट बीइंग। अब देखिए बीइंग के बाद V3 है तो फ्लाई का क्लोन हो जाएगा आपका क्लोन। उसके बाद बाई लगा देंगे, सीमा यहाँ सब्जेक्ट है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे बाई सीमा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह आपका पैसिव वॉइस बन गया, वाज अ काइट नॉट बीइंग फ्लोन बाई सीमा। इस तरह से आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।